then Okay. then unmute for all the members to ask the question directly to you for Yes. half an hour. Okay. So I would like to ask you in the beginning, Okay. स्वामी जी, हाँ जी गुरु सूर्य के समान है, उसकी जी उपस्थिति में चीजें अपने आप घटित होने लगते हैं। जी गुरु वो है जिसके सानिध्य में परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। जी गुरु की मौजूदगी हमें अप्रत्यक्ष रूप से रूपांतरित कर देते हैं। उसके आसपास होने से ही परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे सूरज की रोशनी पड़ने पर खली खिलाकर फूल बन जाते हैं। जी स्वामी जी, आप जी मेरा पहला क्वेश्चन है, जी शिष्यत्व क्या है और व्हाट इज राइट लिजनिंग? Being in the presence of the master, जी being in your presence, what is right listening? शिष्य तो वो है जो ग्रहण करे, जो अपनी आत्मा में उसको ग्रहण करे, समर्पित हो जाए गुरु के प्रति, उसका नाम शिष्यत्व है। जो अपने अहंकार को भूलकर देह भाव, मन का भाव, संसार भाव सबको हटा करके जो गुरु के प्रति समर्पित होता है और अपने आप को समर्पित कर देता है गुरु के प्रति, उसका नाम, उसी से गुरु का जो ज्ञान है वो आत्मा में प्रवेश करता है। आत्मा मन बुद्धि का विषय नहीं है, वो एक अज्ञात शक्ति है और शून्य से परे है। वो शून्य में जाते जाते जब शून्य से पार जाओगे तब आत्मा में प्रवेश होता है, वो गुरु जानता है। ओके अब इनमें जो भी जैसे प्रश्न करना हो तो प्रश्न करें। अच्छा, ओके 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 ठीक। सत्य का संग, ये तमोगुण से पार होता है रजोगुण, रजोगुण से जब पार जाओगे तब सतोगुण आता है, और सतोगुण से जब पार जाओगे तब आत्मा में प्रवेश होता है। ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से संयुक्त रहता है ये प्रकृति। तो प्रकृति के पार अर्थात सभी गुणों का साक्षी होते होते वो प्रकृति से परे होता है, तब आत्मा में उसका प्रवेश होता है। तो कबीर इसको कहते हैं, साखी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक से साक्षी नहीं होता कोई, इस प्रकृति का साक्षी, मन बुद्धि का साक्षी, जितने भाव हैं, भावातीत ध्यान, भाव का भी साक्षी, तब आत्मा में प्रवेश होता है। आत्मा केवल साक्षी है, वो प्रकृति से परे है।
इसको कहते हैं गुणातीत ध्यान। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों का जो साक्षी होता है तब आत्मा में प्रवेश होता है। आत्मा केवल साक्षी है पूरी जिंदगी का, पूरे ब्रह्मांड का। तो साखी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत नाय। चाहे कोई कितनी भी साधना करे, तपस्या करे, जब तक वो साक्षी नहीं होगा वो मुक्त नहीं हो सकता। साक्षी एकमात्र उपाय है मुक्त होने का, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह फल साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। ये आत्मा जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, आत्म कृपा, गुरु कृपा, भगवत कृपा, ये सब कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। तो अपने आप को जो समर्पित करता है, अपने आप को पूरा छोड़ दिया, मन को, बुद्धि को, शरीर को समर्पित हो गया, एक अननोन फैक्टर, एक अज्ञात तल जब वहां प्रवेश होता है तब गुरु कृपा से इस ब्रह्मांड के रहस्य को वो जानता है। वो अंतिम ज्ञान है, आत्मज्ञान अंतिम ज्ञान है, ये फाइनल है पूरा जिंदगी का। क्योंकि आत्मा विषय रहित है, आत्मा में कोई विषय नहीं होता, कोई शरीर नहीं होता, कोई संसार नहीं होता, कोई मन बुद्धि भी नहीं है। आत्मा केवल साक्षी मात्र है, इस कारण उसको कहते हैं साक्षी गोपाल। ओके, जिनको प्रश्न करना हो करें। हेलो। जी स्वामी जी, अभी अभी सभी लोग का हम अनम्यूट कर रहे हैं। सभी लोग जी अभी आपको क्वेश्चन पूछने का मौका है। जी स्वामी जी, मैं मुक्तानंद स्वामी जी का महर्षि मुक्तानंद गीता सुन रहा था। जी। उसमें एक सेंटेंस मुझे आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। अच्छा, बताइए। हाँ, वो वो स्वामी जी वो महर्षि पूछते हैं, हम्म इंद्रियों का जो विषय है हम्म वो व्यक्त है या अव्यक्त है, पूछता है। लोग लोग बोलते हैं व्यक्त है। हम्म फिर भी महर्षि बोलते हैं जो हम्म व्यक्त है वो व्यक्त है या अव्यक्त व्यक्त है। हम्म और जो लोग बोलते हैं अव्यक्त हम्म व्यक्त है, हम्म उसको महर्षि बोलते हैं हम्म तो बिना अव्यक्त के व्यक्त है। जब हम्म बिना अव्यक्त के व्यक्त नहीं तो हम्म अव्यक्त ही व्यक्त है। हम्म इसको मैं बार बार सुना था हम्म मगर मुझे समझ में नहीं आया। स्वामी जी कृपा हम्म, करके मार्गदर्शन करें। जी। तो ऐसा है जैसे अपन बीज बोते हैं, तो बीज अभी उस बीज में वृक्ष अव्यक्त है। जब बीज बोया जाता है तो उसमें अंकुर फूटता है। जब अंकुर होता है तो पौधा होता है। पौधा होते होते वो भी वृक्ष होता है। ऐसी अव्यक्त से व्यक्त होता है। ये पूरा संसार अव्यक्त से ही व्यक्त हुआ है और अंत में ये व्यक्त अव्यक्त में प्रवेश कर जाता है। उसको हम आत्मा कहते हैं। अव्यक्त को हम आत्मा कहते हैं और व्यक्त को हम शरीर, मन, बुद्धि, संसार
इस से संबोधित कर। अव्यक्त ही व्यक्त होता है, फिर अव्यक्त में कर जाता है। तो यथा बीजम तथा निष्पत्ति, जो जैसा जैसा बीज होता है, अर्थात जो जिंदगी में जैसी कामना करता है वो बीजारोपण होता है, और उस बीज से फिर पौधा होता है, फिर वृक्ष होता है, फिर वो फलता फूलता है। इस प्रकार से सृष्टि चक्र निरंतर चलते रहता है। अंत में आता है प्रलय काल, जहां पर सृष्टि का लोप हो जाता है। जैसे रात को आप सोते हो, वो भी सृष्टि का प्रलय काल है। ऐसे मृत्यु के बाद सृष्टि का प्रलय होता है। फिर जैसी जैसी जिसकी कामना होती है, उस कामना के अनुसार फिर बीजारोपण होता है, और उस बीज से फिर अंकुर होंगे, फिर पौधा होगा, फिर वृक्ष होगा। ये सर्कल, ये चक्र निरंतर चलते रहता है, इसका कोई आदि अंत नहीं है। ओके, थैंक यू स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी जी जी नमस्ते। स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मैं